Hey guys, today I am here with new topic punctuation mark. Punctuation mark means विराम चिन्ह जिन्हें हिंदी में बोला जाता है विराम चिन्ह। जब भी हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं या दूसरे की बात को सुनते हैं तो उसमें बीच में हमें अपने एक्सप्रेशन भी दिखाने होते हैं, कुछ पॉजेस भी लेने होते हैं। अगर हम बिना इनके रेगुलर अपनी बात को बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, ना कोई समझ पाएगा हमारी बात और ना ही हम समझा पाएंगे। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लिखा, वाइल वी आर ईटिंग मीरा अनाउंस एन इंटरेस्टिंग न्यूज़। ठीक है, अब इसमें ना कोई पंक्चुएशन मार्क है, नहीं कहीं पर पॉज लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा है कि जब हम मीरा को खा रहे थे तब उसने न्यूज़ अनाउंस की, लेकिन जब हमने उसमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया, देखिए हमने क्या लिखा, वाइल वी आर ईटिंग, जब हम खाना खा रहे थे, मीरा अनाउंस्ड एन इंटरेस्टिंग न्यूज़, तब मीरा ने इंटरेस्टिंग न्यूज़ अनाउंस की। ठीक है, फर्स्ट थिंग, वाइल फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड आफ्टर कॉमा मीरा, मीरा इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल। यहाँ पर हमको क्लियर हुआ कि जब हम खाना खा रहे थे मीरा ने न्यूज़ अनाउंस की, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में वाइल वी आर ईटिंग मीरा अनाउंस एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम उसमें क्लियर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए किसी भी चीज़ को क्लियरली समझने के लिए पंक्चुएशन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक है जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इन सिंपल टर्म, पंक्चुएशन मार्क आर द सिंबल टू क्रिएट एंड सपोर्ट मीनिंग विद इन अ सेंटेंस और टू ब्रेक इट अप। ठीक है, सिंपल टर्म्स में हम कहें तो पंक्चुएशन मार्क केवल सिंबल हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर करने में सपोर्ट करते हैं और उसे ब्रेक करने में भी। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सरल शब्दों में विराम चिन्ह वाक्य के भीतर अर्थ बनाने और समर्थन करने या इसे तोड़ने के प्रतीक होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। हियर इज ओनली टोटल 14 पंक्चुएशन मार्क। फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, द एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, हाइफन, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, स्लैश, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क जिन्हें स्पीच मार्क्स भी बोला जाता है, इलिप्सिस। सो अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ हम करते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में। ये तो नोन है कि कोई भी सेंटेंस एंड होता है तो वो फुल स्टॉप के साथ होता है। ठीक है, सेकेंड यूज इसका होता है शॉर्टन अ वर्ड, वर्ड को शॉर्ट करने के लिए। और थर्ड, लेटर्स आर इनिशियल्स। ठीक है, लेटर्स को इनिशियल्स करने के लिए। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। फुल स्टॉप, एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। We will learn with the example. I'm going to visit my friend next week. हमारा सेंटेंस एंड होता है किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ। सेकेंड, अ फुल स्टॉप इज यूज टू शॉर्टन अ वर्ड, वर्ड को शॉर्ट करने के लिए। अक्टूबर, OCT डॉट मीन्स अक्टूबर। वेंसडे, WED डॉट मीन्स वेंसडे। तो किसी भी वर्ड का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो उसके लिए भी हम उसके एंड में क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट यूज, फुल स्टॉप शुड बी यूज्ड व्हेन द लेटर्स आर इनिशियल। ठीक है, एंड इनिशियल और एब्रिविएशन ऑल्सो, इसको हम एब्रिविएशन भी कहते हैं। किसी भी लेटर के हम जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। लाइक दैट हमने लिखा UK, U.K. तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड किंगडम। सेम MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी भी लेटर्स को जब हम छोटे फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं ये फुल स्टॉप्स का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। सेम जैसे फुल स्टॉप को यूज़ किया जाता है ऐसे ही क्वेश्चन मार्क को भी यूज़ किया जाता है सेंटेंस के एंड में। लेकिन फुल स्टॉप में स्टेटमेंट होती है और क्वेश्चन मार्क में हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। एज एग्जाम्पल, इज शी गोइंग टू द पार्क, क्या वो पार्क जा रही है।
इज शी गोइंग टू द पार्क, व्हाट टाइम विल यू अराइव, आप किस समय पहुंचेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि हम क्वेश्चन मार्क के साथ साथ दोनों ही मार्क्स को साथ में यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। वाई वुड यू डू दिस टू मी, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन तो किया है बट क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ किया है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क्स हमारे सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं। चलिए पढ़ते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बारे में। An exclamation mark indicate strong emotion such as anger, fever, love, etc. हमारे जो strong feelings होती हैं उनको indicate करता है, हम करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू। हमें गुस्सा आ रहा है, हमें डर लग रहा है, या हम किसी को लाइक करते हैं, तो सारी चीज़ों को शो करने के लिए हम शो करते हैं किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, और हम कभी कभी इसका यूज़ कमांड देने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा स्टॉप, तो स्टॉप के बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल आउच, इट हर्ट्स, हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि ये हमें क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया, देखिए आउच के बाद भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क और हर्ट के बाद भी। डू नॉट डू दैट, ये मत करो, वी आर गिविंग द कमांड, हम कमांड दे रहे हैं कि ये मत करो, लेकिन हमने यूज़ किया है एक्सक्लेमेशन मार्क। सेम चीज़ यहाँ पर भी है जो हम पहले रिपीट कर चुके थे कि एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क दोनों का यूज़ हम साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा का यूज़ करते हैं हम तीन चीज़ों को समझने के लिए, पॉज को दिखाने के लिए, कोटेशन मार्क्स आर यूज मिड सेंटेंस, जब भी कोटेशन मार्क्स का यूज़ होता है सेंटेंस के बीच में तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। और जब हम आइटम की लिस्ट को सेपरेटली बताते हैं कि मैंने ये सामान लिया, ये लिया, ये लिया, तो तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं सेपरेटली। अ कॉमा इज यूज टू इंडिकेट अ पॉज। ठीक है, फुल स्टॉप भी पॉज के लिए यूज़ होता है और कॉमा भी पॉज के लिए, लेकिन फुल स्टॉप का हाफ होता है कॉमा। हम फुल स्टॉप में मीन्स कि अगर 1 सेकेंड का पॉज लेते हैं तो कॉमा में हम लेंगे हाफ सेकेंड का पॉज। ठीक है, एज आई वॉक थ्रू द फ्रंट डोर माई सिस्टर जम्प्ड विथ एक्साइटमेंट। ठीक है, अगर हम विदाउट कॉमा की यूज़ करते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, एज आई वॉक थ्रू द फ्रंट डोर माई सिस्टर जम्प्ड विथ एक्साइटमेंट। तो उस चीज़ को क्लियर करने और समझने में हमें क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, अ कॉमा इज यूज व्हेन यू यूज कोटेशन मार्क मिड सेंटेंस। जब हम कोटेशन मार्क्स को सेंटेंस के मिड में यूज करते हैं, कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, किसी के द्वारा कही गई हुई चीज़ों को जब हम लिखते हैं तो उनको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं और उनको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। तो उससे पहले हमेशा किसका यूज होता है, कॉमा का। कॉमा इज यूज टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट। जब हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट टू बाय ब्रेड, मिल्क, एग्स, शुगर एंड स्वीट। मैं जा रही हूँ सुपर मार्केट क्या खरीदने के लिए, ब्रेड, मिल्क, एग, शुगर एंड स्वीट। तो हमने अपनी सारी आइटम्स को क्या किया है, सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये आइटम्स सेपरेट है। नेक्स्ट, अ कॉमा कैन बी यूज्ड एज ब्रैकेट। ओके, कॉमा को एज अ ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, इससे हम अपनी राइटिंग स्किल को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एग्जामिनर को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। टू यूज़ द पैरेंथेटिक कॉमा, इन्हें हम पैरेंथेटिक कॉमा भी कहते हैं, जो एज अ ब्रैकेट यूज होती हैं। ओके, थैंक यू। इसके बाद आगे के पंक्चुएशन मार्क्स हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।